तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों ये वीडियो इतना ज्यादा पावरफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते। टॉप 20 सीक्रेट टिप्स आपको देंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो अभी से पढ़कर आपको टॉपर बनाएगा। 20 ऐसा तरीका बताएंगे, ऐसा टिप्स देंगे कि जो आपको पढ़कर अगर आप फॉलो करते ये सारा टिप्स को तो आपको टॉपर बना के ही छोड़ेगा। लेकिन बजाबते आपको करना क्या होगा, इसको सिर्फ फॉलो करना होगा। ये टिप्स को बहुत ही रिसर्च के द्वारा हम तैयार किए हैं, बहुत सारा बुक्स पढ़े हैं कि क्या ऐसा क्वालिटी होता है एक टॉपर में और एक नॉर्मल बच्चा में। क्या टॉपर कौन ऐसा काम करता है, कैसे फोकस करता है, ठीक है, कि वो टॉपर बन जाता है और एक नॉर्मल बच्चा टॉपर नहीं बन पाता है। बहुत सारा रिसर्च किए, आप लोग के लिए सिर्फ तैयार किए हैं। आप 10th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं आसानी तरीका से, ठीक है। समय को बर्बाद नहीं करेंगे, एक एक पॉइंट लिखेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं सारा पॉइंट को समझाने की कोशिश करेंगे। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने से भी अच्छा तरीका से आप जब भी भूल जाइए टिप्स को तो आप कहीं पर चिपका लीजिए दीवार पर, कहीं पर भी प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है। और आप इसको आसानी से देखकर आप याद कर सकते हैं कि क्या है टिप्स। सबसे पहले समय को बर्बाद नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों मेरा नाम है अभिनव कुमार और आपका स्वागत करते हैं ध्यानलाइन एक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों फर्स्ट नंबर टिप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो आपका टिप्स है, सेट योर गोल। अपने लक्ष्य को तैयार करें। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में यहां पर बनना है टॉपर तो सबसे पहले एक नंबर तो फिक्स कर लीजिए कि देखो भाई अगर हमको लाना है तो 490 नंबर, ठीक है। 500 का एग्जाम है या 495 नंबर लाना है। अगर आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगा ना तो आप जैसे देखिए, आपको फॉर एग्जांपल समझाते हैं। अगर आपको यहां से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो सबसे पहले माइंड में क्या आया कि हमको दिल्ली जाना है, तब से ही ना घर से निकलिएगा। घर से विदाउट लक्ष्य मतलब विदाउट गोल आप बाहर नहीं ना निकलिएगा। उसी तरीका से दोस्तों अगर आपको टॉपर बनना है तो सबसे पहले माइंड में तो एक नंबर होना ही ना चाहिए माइंड में, क्योंकि हमारा माइंड सही तरीका से पिक्चर में काम करता है। तो आपको पहले एक चीज पता होना चाहिए, मतलब अपना यहाँ पर गोल क्या, इसके बारे में डिफिनीशन है सो देखिए। अपने शैक्षणिक विषयों के लिए लक्ष्य को परिभाषित करें। प्रत्येक विषय का स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करें। प्रत्येक विषय के लिए अपना एक उद्देश्य कि हमको हाँ ये सब्जेक्ट है तो इसमें इतना मार्क्स ले आना है, इतना मार्क्स ले आना है। सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, माइंड को क्लैरिटी दीजिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है आपका टिप्स, सेट योर गोल। गोल सबसे पहले सेट कीजिए। गोल अगर आप सेट कर चुके हैं तो सेकंड टिप्स को अप्लाई कीजिएगा। क्रिएट ए स्टडी शेड्यूल। एक अध्ययन कार्यक्रम बनाए। सबसे पहले टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। पहले गोल सेट कर लिए, अब हम टाइम टेबल बनाएंगे। पढ़ना है ना तो कैसे, सो देखिए। एक अध्ययन कार्यक्रम बनाए जिसमें प्रत्येक विषय के लिए समर्पित समय निर्धारित हो, क्योंकि समय का अगर आप उचित ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे तो आप फिर सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि एक नॉर्मल स्टूडेंट के भी लाइफ में 24 घंटा ही होता है और एक जो टॉपर होता है, टॉपर स्टूडेंट होता है, उसके भी लाइफ में 24 घंटा होता है। लेकिन टॉपर स्टूडेंट क्या करता है, अपना टाइम का मैनेजमेंट करता है कि किस समय को किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, वो सबसे पहले सीखता है, जानता है, उसके बाद उसको अप्लाई करता है ना। लेकिन एक जो नॉर्मल विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारा सब्जेक्ट एक ही बार पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और यही सबसे ज्यादा दिक्कत वाला चीज होता है। तो आपका सेकंड नंबर पॉइंट क्या आया, फर्स्ट नंबर गोल डिसाइड किए, सेकंड नंबर टाइम टेबल बनाए। थर्ड नंबर पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटीज सब्जेक्ट। विषयों की प्राथमिकता दें। क्या होता है विषयों की प्राथमिकता देना, समझिए। प्रत्येक विषय में अपना ताकत और कमजोरी को पहचाने और उस विषय को अधिक प्राथमिकता दे जिस विषय को आपकी आवश्यकता है ना। जैसे देखिए कुछ व्यक्ति का ना मैथ एकदम स्ट्रांग होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उनको मैथ बनाने में मजा आ रहा है तो मैथ बनाते जा रहे हैं, लेकिन उनका साइंस वीक है तो साइंस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। नहीं, आपको बोर्ड एग्जाम में अगर टॉपर बनना है तो आपको जितना मैथ अगर 100 नंबर का है तो साइंस भी भाई 100 नंबर का है ना। तो आपको मैथ में अगर आपको 99 नंबर लाना है तो साइंस में भी तो 99 लाना है। तो आप मैथ को तो पढ़िए लेकिन उससे ज्यादा फोकस कीजिए साइंस पर, क्योंकि ये आपका वीक सब्जेक्ट है। इसको स्ट्रेंथ बनाइए, इसको मैथ के कंपटीशन में खड़ा कीजिए साइंस को। और उसके बाद तो इसीलिए आपको सेकंड नंबर जो पॉइंट था टाइम मैनेजमेंट का, उसमें आपको समझ में आया कि टाइम टेबल को बनाना। तो आपका तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया,
कि आप क्या कीजिएगा, प्रायोरिटीज विषय का सेट कीजिएगा, ठीक है, मतलब कि अपने विषय को प्राथमिकता दीजिएगा। ये तीसरा नंबर पॉइंट था। चौथा नंबर पॉइंट, ब्रेक डाउन द सिलेबस, पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भाग में तोड़ दें, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस निकाले कि भाई देखो कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आता है, और उसको क्या करें, एक छोटा छोटा भाग में तोड़ दें, ठीक है। जैसे आप देखिए साइंस का सब्जेक्ट खोलिए, ठीक है, और उसके बाद 9 है तो क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, ठीक है। और क्या कीजिए कि क्वेश्चन बैंक में आप पहले ध्यान से देखिए अगर आपको टॉपर बनना है तो हार्डवर्क तो करना ही है, लेकिन उसके साथ स्मार्ट वर्क करना है, माइंड से करना है, सब कुछ नहीं पढ़ लेना है। अगर टॉपर बनना है तो आपको जो चीज पढ़ना है उसी पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति टॉपर होता है ना, वो क्या करता है, वो देखता है कि हमारा जरूरत कितना है। देखिए सिंपल सा बात है कि हमको पानी पीने का जरूरत है 1 गिलास, तो हम 1 गिलास ही ना पिएंगे कि हम पूरा 1 ड्राम पी लेंगे उसके बाद मर जाएंगे, ऐसा नहीं। आपको सारा चीज नहीं पढ़ना है, आपको जो सिलेबस में है उस सिलेबस के अनुसार तैयार कीजिए। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस निकालिए कि हाँ भाई क्या क्या आता है, ये आता है वो आता है। अगर सिलेबस नहीं है तो क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, ठीक है, कि पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लीजिए कि पिछले साल क्या पूछा था, ये पूछा था वो पूछा था, और किस सब्जेक्ट के किस अध्याय से किस लेसन से कितना क्वेश्चन आ रहा है और कहां से क्वेश्चन आ रहा है, उस चीज को देखिए, ठीक है। उससे एक आइडिया आपको मिल जाएगा। पाठ्यक्रम को आप छोटे छोटे भाग में तोड़ दीजिए, मतलब अपने सब्जेक्ट को छोटे छोटे रूप में तोड़ दीजिए, ऐसा हम डिफिनीशन बताते हैं। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भाग में तोड़ देना, ये आपको पता है क्या करेगा, एक पूरे सब्जेक्ट को खत्म करने में बहुत आसानी से आती हो। मतलब देखिए आप पाठ को ना टॉपिक बाय टॉपिक समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये चौथा पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर पॉइंट पर, यूज इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। ये हमारा 5वां है, मतलब प्रभावी ढंग से अपने तकनीकों का उपयोग करें। ये क्या होता है सो समझ, मतलब अपने पढ़ाई में टेक्नोलॉजी को उतारना, टेक्निक को उतारना, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। जैसे विभिन्न अध्ययनों तकनीकों का अवशोषण करें, जैसे आपको समरी बनाना, मतलब सारांश तैयार करना। कोई भी चैप्टर पढ़े और उसको उस चैप्टर को छोटा से छोटा भाग में कैसे लिख सकते हैं और बड़ा से बड़ा कैसे लिख सकते हैं, समरी कैसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स बनाना, आप उस चैप्टर का नोट्स बनाइए, उसको पूरा का पूरा मतलब नोट्स फॉर्म में लिखिए, ठीक है। उस चैप्टर का फ्लैश कार्ड, माइंड मैप बनाइए, मेम नोटिस डिवाइस, इसके भी हेल्प आप ले सकते हैं। तो जैसे कि माइंड मैप क्या होता है कि आप क्या कीजिए ना कि एक चैप्टर पढ़े, ठीक है, जैसे आप क्या पढ़े, आप प्रकाश के बारे में पढ़े, तो आप प्रकाश को बीच में लिख दीजिए, ठीक है। माइंड मैप क्या होता है, एक पन्ना पर आप सब कुछ का टॉपिक लिख सकते हैं। प्रकाश को बीच में लिख दीजिए, प्रकाश के क्या स्रोत होते हैं, प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, ये सारा को आप ये डैश दे दे के लिखिए। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि माइंड मैप कैसे बनाया जाता है, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप माइंड मैप बनाइए और अपने तकनीक को उपयोग कीजिए, क्योंकि आपको टॉपर ना बनना है तो टॉपर की तरह सोचना भी होगा, और ये बहुत हेल्प करेगा आप में। 5वां नंबर क्वालिटी क्लियर हुआ। 6ठा नंबर पर चलते हैं, प्रैक्टिस रेगुलरली, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करें, नियमित अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास से ही करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये आप पढ़े होंगे, ठीक है, कि अगर अभ्यास भी कीजिएगा ना तो पत्थर पर भी अगर रस्सी को बार 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 घिसा जाए तो पत्थर को भी यहाँ पर उसमें दरार आ सकता है, ठीक है। पत्थर पर पानी का बूंद टप, कुछ नहीं होगा, फिर पानी का बूंद टप, कुछ नहीं होगा, फिर पानी का बूंद टप, लेकिन टप 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 गिरते रहे तो एक स्थिति ऐसी आती है कि पत्थर में भी उस पानी के बूंद से पत्थर 2 भाग में टूट जाता है। ये होता है कंसिस्टेंसी और ये होता है अभ्यास, ठीक है। तो अभ्यास करें, जो चीज पढ़े हैं ना उसका रेगुलर एक टाइम टेबल बनाए कि हम उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, नियमित रूप से अभ्यास करेंगे। अगला टॉपिक है सीक क्लैरिफिकेशन। क्या होता है सीक क्लैरिफिकेशन, मतलब स्पष्टीकरण का तलाश करें, आप कोई भी चीज को स्पष्ट करने का कोशिश करें। ये क्या होता है सो समझिए। संदेह होने पर अपने मित्रों से या टीचर्स से कभी भी स्पष्टीकरण मांगने में संकोच न करें, नहीं तो आपके अंदर भ्रम पैदा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम बताते हैं, हम कोई क्वेश्चन समझाएं, ठीक है, हम आपको समझाएं धातु के बारे में, हम आपको समझाएं प्रकाश के बारे में, हम आपको
आपको समझाया रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, अब हो सके कि आपको नहीं समझ में आया हो, आपको नहीं समझ में आया हो कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो उस जगह आपको बैठे नहीं रहना है, आपको कमेंट बॉक्स में पूछना है सर कि नहीं आया, ये वाला टॉपिक नहीं आया, क्या दिक्कत हुआ, कैसे समझाना है, तो ये सारा चीज़ आपको पूछना है। या अपने दोस्त से आप पूछ सकते हैं। मानिए कि आप स्कूल गए, स्कूल में कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपको टॉपर ना बनना है तो टॉपर की तरह काम भी तो करना पड़ेगा, तो आपको पूछना पड़ेगा। जब आप पूछिएगा तो आपका क्लैरिफिकेशन जरूर होगा, ठीक है। तो स्पष्टीकरण का तलाश आपको करना है, मतलब कोई भी चीज को अधूरा नहीं छोड़ना है, पूरा समझना है, ठीक है। 8वां नंबर चलते हैं। 8वां है मेंटेन कंसिस्टेंसी, निरंतरता बनाए रखे। मतलब अभी आपको हम बताए थे ना, पानी का बूंद टॉप कुछ नहीं हुआ, पानी का बूंद टॉप कुछ नहीं हुआ, पानी का बूंद टॉप कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो लगातार गिर रहा है, टॉप 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 गिर रहा है, और क्या होगा, एक न एक समय आप पत्थर को भी तोड़ देगा, है ना। उसी तरीका से आपका कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एक दिन पढ़ने से टॉपर नहीं बनिएगा, जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक आपको पढ़ना होगा, और जब आप पढ़िएगा ना तो आपका पूरा का पूरा अच्छा टॉपर तो जरूर बनिएगा। तो कंसिस्टेंसी बनाकर रखना है। अगर आप निर्धारित किया कि डेली 7 घंटा पढ़ेंगे या 8 घंटा पढ़ेंगे, तो आपको डेली 8 घंटा पढ़ना है, बीच में छोड़ना नहीं है। समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट नंबर पॉइंट है हम लोग का 9वां नंबर पॉइंट है कि रिव्यू एंड रिवाइज, मतलब समीक्षा और संशोधित करना। देखिए आप जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, सबसे पहले उसको रिव्यू कीजिए। भाई जो पढ़े हैं वो सही भी तो है कि गलतियाँ पढ़ लिए, तो आप रिव्यू, और फिर उसका रिवाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सही गलत सब कुछ निकाल लिए, नोट्स उस बना लिए, उसका रिवाइज हम करिए नहीं रहे तो भूल जाएंगे। क्योंकि रिवाइज ही एक ऐसा चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस, रिवाइज ही एक ऐसा चीज़ है कि आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है, आपको याद रखने में क्षमता दे। 10वां नंबर पॉइंट है स्टे ऑर्गेनाइज। अपना जो भी चीज़ है आपको उसको ऑर्गेनाइज करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी पढ़ ले रहे हैं, नहीं, उसको एक तरीका से पढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ये भी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डायरेक्ट कुछ नहीं पढ़िए, आप सबसे पहले एक ऑर्गेनाइज तरीका से पढ़िए कि हाँ पहले ये पढ़ते हैं, उसके बाद ये पढ़ते हैं, उसके बाद ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, ठीक है। आपका दिन का पर डे का एक ऑर्गेनाइज रूटीन होना ही चाहिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 11 नंबर, ब्रेक लेना, टेक ब्रेक, मतलब ब्रेक ले। देखिए पढ़ने के दौरान ना एक गोल्डन रूल आपको देते हैं, यहां पर ये रूल का है कि 50/10, मतलब कि 60 मिनट का समय होता है ना, 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है। ब्रेक ये आपको पता है क्या करता है, ये आपको फोकस प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी टॉपिक को बड़ी ध्यान से पढ़ रहे हैं, बुक निकालिए और रीडिंग डाल रहे हैं, ठीक है, तो आप लगातार 50 मिनट तक रीडिंग डालिए और 10 मिनट के लिए माइंड को या तो आंख बंद करके रिलैक्स हो जाइए, नहीं तो आपको जो अगर कोई सॉन्ग सुनते हैं और वो सॉन्ग अच्छा लगता है वो सॉन्ग लगा के सुनने लगिए, ठीक है। तो ये आप गोल्डन रूल है, ठीक है, कि 10 मिनट आराम और आपको 50 मिनट का पढ़ाई, ठीक है। अगर ऐसे कीजिएगा तो ये बहुत ज़्यादा, तो ब्रेक भी लेना पढ़ाई में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं तो बैठ गए 5 घंटा पढ़ रहे हैं लगातार और अगला दिन कुछ नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होता है। ब्रेक ले लेके पढ़ाई कीजिए। ये आपका 11वां नंबर पॉइंट था। अब चलते हैं 12वां नंबर पॉइंट पर, स्टे हेल्दी। स्टे हेल्दी का मतलब स्वस्थ रहें। देखिए आपको टॉपर बनना है, लेकिन अगर ये बॉडी ही नहीं रहेगा तो आप टॉपर क्यों बनिएगा, क्या कीजिएगा, बीमार पड़ जाइएगा तो टॉपर बनिएगा। अगर मानिए कि आप हेल्दी नहीं रहते हैं, आप एक्सरसाइज सुबह में नहीं कर रहे हैं, या हो सके कि आप फास्ट फूड खा रहे हैं, गलत चीज खा रहे हैं, तो आपका शरीर खराब होगा। शरीर खराब होगा तो माइंड खराब होगा। और एक आयुर्वेद में एक चीज बोला गया है, पता है, अगर आपका पेट खराब है ना तो पूरा हेल्थ खराब है। पेट से ही सारा का सारा ये माइंड सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर आपका पेट में कोई प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, आप देखिए कभी आपके पेट में पेन हुआ होगा, दर्द हुआ होगा, क्या जब पेट में दर्द रहता है पढ़ने का मन करता है, नहीं करता है ना। या सर में दर्द रहता है पढ़ने का मन करता है, या हाथ में दर्द, मानिए कि हम पढ़ या हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, और मेरे हाथ में पेन हो रहा है, बनाने का मन करेगा, नहीं करेगा, सारा फोकस इस हाथ पर रहेगा। तो वही चीज आपको हम बता रहे हैं कि आपको अगर टॉपर बनना है तो हेल्दी रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पॉइंट को लिखा गया है। तो आपको हेल्दी भी जरूर रहना है। डेवलप टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने समय का कौशल विकसित करना।
टाइम का मैनेजमेंट, हम आपको दूसरे तीसरे पॉइंट में बता दिए ये बात है कि टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं किए तो टॉपर के भी जीवन में टाइम 24 घंटा ही रहता है और आपके जीवन में भी 24 घंटा है। ठीक है, आपको किस विषय को कितना ज़्यादा समय देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सके कि आपका संस्कृत वीक हो और आपका हिंदी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तो आपको जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसको तो आप थोड़ा भी समय दीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन जो सब्जेक्ट कम मतलब स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो उस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि आपको सब सब्जेक्ट में ना अच्छा नंबर लाना है, तब ना जाकर आप टॉपर बनिएगा। तो टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह काम भी करना होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट था, ये आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि आपका ध्यान भटकने से भटकने से बचे। ठीक है, क्या होता है सबसे पहले ना, जब भी आप पढ़ने बैठिए तो आप हो सके अगर मोबाइल से पढ़ रहे हैं ना तो आप क्या कीजिए ना कि उसको सबसे पहले साइलेंट मोड में डाल दीजिए। ठीक है, साइलेंट मोड में डाल दीजिएगा तो होगा क्या कि अगर मोबाइल से मानिए हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप साइलेंट मोड में, अगर वीडियो देखने के दौरान कोई नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन पर ध्यान नहीं जाएगा या मोबाइल बजेगा नहीं। ठीक है, पहले का तरीका है। अच्छा, दूसरा तरीका है, अगर आप वीडियो देख के नहीं पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, मोबाइल को स्विच ऑफ डालिए तो फ्लाइट मोड में डालिए। कोई जरूरी नहीं है, पढ़ाई से इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, ना कोई चीज, ना कोई वस्तु, ना कोई पदार्थ, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाई है। जब आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं। कोई व्यक्ति बोला है कि जब मैं खाता हूं ना तो सिर्फ खाता हूं, ये बहुत बड़ा बात है। अगर कोई खा रहा है तो सिर्फ खा रहा है, मतलब उसका ध्यान क्या है, सिर्फ फोकस पर है। इसीलिए आप जब पढ़ रहे हैं ना तो सिर्फ पढ़िए, दूसरा पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। सोशल मीडिया से थोड़ा सा कम दूरी बनाकर रखिए। देखिए, ज़्यादा भी दूरी कम नहीं बनाना है, ऐसा नहीं कि आप साफ नहीं देखिए, फेसबुक नहीं चलाइए, हम ये नहीं कह रहे हैं, थोड़ा कम दूरी बनाइए। उसका एक टाइम फिक्स कीजिए कि शाम के 6 बजे से 6:30 बजे तक हम मोबाइल का सोशल मीडिया उपयोग करेंगे। आधा घंटा अच्छा से उपयोग कीजिए, ठीक है, तो या 1 घंटा अच्छा से उपयोग कीजिए, लेकिन तो ज़्यादा कम बचिए। अदर वेबसाइट पर, अदर ये सारा चीज़ पर कम जाने से बचिए। तो ये क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन से आप बचिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं, ग्रुप स्टडी सेशन। ये हमारा अगला पॉइंट है कि समूह में आप पढ़ाई शुरू कीजिए। ठीक है, अगर हो सकता है कि अगर आप अकेले रहते हैं तब तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप कहीं स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या मतलब कॉलेज भी जाते होंगे, ठीक है, और आप हो सकता है कि अपने दोस्त सबसे मिलते हैं, तो दोस्त से मिलिए तो फालतू बात नहीं कीजिए, उससे कहिए कि आओ ना भाई साथ में बैठकर पढ़ते हैं। ठीक है, और ग्रुप सेशन में जब आप पढ़ते हैं तो आपका और भी ज़्यादा माइंड विकसित करता है, क्योंकि वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो कुछ और क्वेश्चन जान रहा है या किसी क्वेश्चन को अलग ढंग से बताने का क्षमता जान रहा है, आपके अंदर एक अलग ढंग से क्षमता है, और जब दोनों का क्षमता मिलता है तो कुछ यूनिक चीज़ बनता है ना। तो आप इसको मेंटेन जरूर कीजिएगा। तो 16वां नंबर पॉइंट है स्टे अपडेटेड, हमेशा अपडेट रहें। ठीक है, देखिए आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपको अपडेट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपडेट नहीं रहते हैं, या देखिए किस तरीका से क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, और पिछले साल कौन बच्चा कैसा क्वेश्चन का आंसर लिखा था कि वो टॉपर किया था, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, ये सारा चीज को आपको देखते हुए चलना होगा। और देखिए एक चीज और आपको हम बताते हैं, आपका जो एग्जामिनर होगा ना, जो कॉपी चेक करने वाला होगा, ठीक है, वो कभी भी आपका चेहरा नहीं देखेगा कि आप काले हैं कि उजले हैं कि सुंदर हैं कि बदसूरत है, ये नहीं देखेगा, वो आपका लिखावट देखेगा कि बच्चा कॉपी कैसा लिखा है। और कॉपी सही लिखने का तरीका आपको अपडेट रहने से ही पता चलेगा कि इस बार कौन बच्चा किस तरीका से कॉपी लिखा था कि उसका उस तरीका से नंबर आया था। ऐसे हम आपको डायरेक्ट वीडियो बनाएंगे कि कॉपी कैसे लिखा जाता है जिससे व्यक्ति टॉपर बनता है, और उसमें आपको टॉपर लोग का कॉपी भी दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं, जब समय आएगा तब। लेकिन आपको अपडेट रहना जरूरी है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 17वां नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम। मतलब परीक्षा के लिए आपको प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट करना है। देखिए परीक्षा में 2.5 से 3 घंटा का समय मिलता है और उसमें इतना सारा क्वेश्चन बनाना पड़ता है। आप हो सके कोई क्वेश्चन को स्लो बना रहे हैं या
स्लो लिखते हैं या स्लो कोई भी चीज करते हैं या ओएमआर शीट भरने होता है तो स्लो ओएमआर शीट भर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपको 3 घंटा के ही अंदर सारा कुछ लिख देना है। रामायण महाभारत सब कुछ 3 घंटा में लिखना है, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको याद करके समझ के अच्छा से मात्र 3 घंटा के अंदर में लिखना है। तो इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए आपको इस पर भी ज्यादा ध्यान देना है ये वाले पॉइंट पर, ठीक है, कि अपना टाइम फिक्स करके, जैसे कि आप पढ़े ना तो टाइमर लगा ले, ठीक है, कि चलो तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कितना सेकंड में लिख लेते हैं या कितना मिनट में लिख लेते हैं। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के लिए इस तरीके से टाइम का मैनेज कीजिए और तैयारी कीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टे पॉजिटिव, सकारात्मक रहें, सकारात्मक पॉजिटिव। देखिए निगेटिव मत सोचिए, ठीक है। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने एक गीता में एक बात बोले हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतु भूर्वो माते संगोस्त्वा कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। क्या मतलब हुआ इसका, समझते हैं। देखिए आपको जो भगवान बोल रहे हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, फल से आसक्ति मत रखो। भगवान बड़ी बड़ा बात बोल रहे हैं, तुम पढ़ाई करो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो। क्यों सोचना है रिजल्ट के बारे में? अगर जो व्यक्ति पढ़ाई में 100% दिया हुआ है तो उसको रिजल्ट के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आपके हाथ में है नहीं है, ठीक है। आपके हाथ में क्या है, पढ़ाई है, तो पढ़ाई पर 100% फोकस डालिए, रिजल्ट के बारे में सोचिए ही नहीं। हाँ टारगेट तो आपको फिक्स करना है, कि ऐसा नहीं कि कुछ नहीं सोच रहे हैं, मतलब जब पढ़ने बैठिए ना तो ये नहीं सोचिए पता नहीं क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। अरे ये क्या बात है, आए चाहे ना आए, आपको नॉलेज गेन करना है ना, नॉलेज गेन कीजिए, पढ़ाई में 100% फोकस कीजिए, रिजल्ट के बारे में कम सोचिए। भगवान बोल रहे हैं योगस्थ गुरु कर्माणि, योग में स्थापित होकर कर्म को करो हे अर्जुन, मतलब वो अर्जुन को बता रहे हैं, ठीक है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, योगस्थ गुरु कर्माणि, योग में स्थापित। योग का मतलब क्या होता है, ये आपका काम है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका काम है, ये आप हैं, काम को अपने आप से जोड़ लीजिए, मतलब पढ़ाई को एकदम दिल से लगा लीजिए। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं भगवान, असिद्धि सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा, सक्सेस फेलियर मान अपमान दिन रात, ये सबको क्या समझो, समान भाव से समझो। क्या, समान भाव से समझो, ताकि समोभूत्वा समत्वम योग उच्यते, एक योग पुरुष की यही उच्चतम निशानी होती है, भगवान बता रहे हैं। तो अगर आपको एक टॉपर का यही चीज होता है, अगर टॉपर टॉप भी नहीं करेगा ना और उसके पास नॉलेज रहेगा तो वो जीवन में बहुत कुछ कर लेगा। और सच में जो पढ़ा है ना, सच में जो मेहनत किया है ना, उसको टॉप करने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। क्योंकि अगर आप आम का पेड़ का बिया लगा दिए हैं तो इमली का पेड़ नहीं जमता है, आम का ही जमता है। अगर आप सही रूप से मेहनत किए हैं तो आपका भी आम का पेड़ जमेगा और फल जरूर फूलेगा और आप टॉपर जरूर कीजिएगा। तो हमेशा सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव सोचिए इसके बारे में, नकारात्मक भी सोचिए तो नकारात्मक को पॉजिटिव में बदलने का कोशिश कीजिए, निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलिए, ठीक है। टॉपर आपको ना बनना है तो करना तो आपको होगा ही। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक, अपने गलतियों से सीखो। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरों के गलतियों से सीखना। अपना गलती से तो सीखना इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे, अब देखिए आप गलती कीजिए, हमें मानिए कि कुछ ऐसा गलती होता है कि उस गलती को करने के बाद आदमी का कुछ बच नहीं जाता है। जैसे गए एग्जाम हॉल में, सब कुछ लिख दिए और रोल नंबर लिखिए कि नहीं आए हैं, सब कुछ लिख दिए, सिग्नेचर करिए कि नहीं आए, अरे अब तो आपका रिजल्ट पेंडिंग जाएगा। रोल नंबर नहीं लिखे तो क्या जानेगा कि कौन विद्यार्थी है, कहाँ का विद्यार्थी है, ठीक है। तो वो गलती नहीं, वो गलती क्या, गलती करके सीखिएगा तो फिर आपको 1 साल बर्बाद हो जाएगा आपका, वो नहीं, वो दूसरे के गलती से सीखिए। पहले जाने के पहले ही टीचर से क्लैरिफाई कर लीजिए कि सर क्या लिखना होता है क्या नहीं लिखना होता है। सब कुछ, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उस क्वेश्चन को आप समझने का कोशिश कीजिए, ये नहीं कि टाल मटोल कर दीजिए। तो आप गलती से सीखिए, ठीक है, मतलब कि लर्न फ्रॉम मिस्टेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टे बैलेंस, मतलब संतुलित रहें। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, अरे नहीं। अगर आपका पैशन म्यूजिक सुनना है, अगर आपका पैशन क्रिकेट खेलना है, अगर आपका पैशन कबड्डी खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, या आपका पैशन कहीं घूमना है, सब कुछ कीजिए टाइम मैनेजमेंट के द्वारा। अगर मानिए कि हो सके कि 7 दिन है तो आप बोलिए कि चलो आज संडे का दिन रखेंगे, जाएंगे कुछ अच्छा जगह मस्त घूमेंगे, ठीक है। लेकिन 6 दिन
मस्त पढ़ाई करेंगे। तो माइंडसेट इस तरीके का बनाइए। देखिए ऐसे रखिए कि चलो ठीक है, सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक पढ़ते हैं, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक क्रिकेट खेलने जाएंगे, फील्ड में मस्ती करेंगे, ठीक है। 5 बजे से 6 बजे तक चलो मॉल घूमने चल जाते हैं। तो आप हर चीज रखिए माइंड में, है ना। चाहे आप यहाँ दोस्तों के साथ थोड़ा मिलने चल जाएंगे। देखिए किसी भी चीज को छोड़ के नहीं चलना है, हर चीज में बैलेंस बनाकर चलना है इक्वल। लेकिन प्रायोरिटी पढ़ाई का होना चाहिए, पढ़ाई पर ज्यादा फोकस रखिए, ये सब पर थोड़ा कम रखिए, लेकिन बैलेंस बनाकर रखिए, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति है जो एक साइड, जैसे मानिए कि एक जैसे ये पेन है, ठीक है। तो एक व्यक्ति है जो यहां पर खड़ा है, एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है और एक व्यक्ति बीच में खड़ा है, ठीक है। तो आप बताइए कि अगर ये इधर उल्टेगा, ठीक है, तो सबसे पहले कौन व्यक्ति गिरेगा? जो यहां खड़ा था वो तो फट से गिर जाएगा, और ई वाला दौड़ के नहीं आने लगेगा। और मानिए उल्टा, ऐसे उल्टा, तो ये वाला फट से गिर जाएगा जो यहाँ पर खड़ा था, ठीक है। लेकिन जो बीच में खड़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वो क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पर उल्टा, ये उल्टा भागने का, तो इसको 2 सेकेंड का ऑप्शन तो मिलेगा कि हम ऊपरों चढ़ सकते हैं, है ना, और इधर वाला व्यक्ति भी भाग सकता है ना। तो वही चीज आपको हम बता रहे हैं, बैलेंस बनाइए, हर चीज में बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट है। आपको 20 पॉइंट सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएं कि आप किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का तैयारी कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। अच्छा चीज बांटने से अच्छा आदमी बनता है और मिलता है। इस वीडियो को प्लीज कम से कम 5 शेयर तो आप जरूर कर दीजिए। जाइए व्हाट्सएप पर ऐसे टिक कीजिए 5 जगह और शेयर जरूर कीजिए, इससे ताकि मेरा मेहनत सफल जरूर हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में सच में ज्यादा मेहनत लगा है ना। और उसके बाद अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़िया से बोर्ड एग्जाम का तैयारी हो रहा है इस चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।